नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर। चलिए, जो है हमारा एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके लिए हमने क्या देखा था? परावर्तक पृष्ठ, जो कि आपके किसी कांच के पृष्ठ से ही बने हुए हैं। ये जो है हमारे क्या कहलाते हैं? अगर इनकी एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो इसे अपन कहते हैं दर्पण। तो उन्हीं दर्पणों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर समतल दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा और जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है आभासी और सीधा। गोलीय दर्पण में दो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ था। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर उभरा हुआ था। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो निर्माण था वो कैसा हुआ था? वास्तविक और उल्टा। और जो उत्तल दर्पण है उसे प्रतिबिंब का निर्माण हमने कैसे देखा था? तो आभासी और सीधा। अब प्रत्येक सिचुएशन पे, यानी कि अगर मैंने वस्तु को इधर रखा उधर रखा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, ये पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। देखो, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसा हुआ है? वास्तविक और उल्टा हुआ है, तो यही पढ़ना जरूरी है सबसे ज्यादा, है कि नहीं? तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हर एक सिचुएशन पे बिंब को रखेंगे, यानी कि वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। परावर्तन के जो नियम बताए थे दर्पण से, परावर्तन के नियम, वो अगर आपको याद है तो इजीली आप इसको बना सकते हो। देखिए, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो है वो अपना क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अपना अवतल दर्पण। इसमें जो चीजें अपन ने बनाई थी, तो ये क्या है? ध्रुव होता है। ये क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। ये क्या है? फोकस है कि नहीं भाई? अब देखो, यहां से आगे कर दूं तो ये हो जाएगा डैश डैश करके मैंने कर दिया अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। अब मुझे क्या करना है? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना है। कैसे करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण? देखो, ज्यादा दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं लगाना, इजी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले वस्तु को रखेंगे अनंत पर। पहली कंडीशन क्या लेंगे कि सबसे दूर, यानी कि वस्तु रखेंगे अपन किस पर? अनंत पर, यानी कि अनंत पर बिंब। दूसरी कंडीशन जो है वो हम क्या लेंगे? तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर लेंगे हम। अब अनंत, जैसे मान लो कि इनफाइनाइट कहीं है, ठीक है, अनंत से थोड़ा सा पास में लेके आओ। तो अनंत, ये जो अनंत है और ये जो वक्रता केंद्र है, इनके बीच में अपन क्या रखेंगे? वस्तु को रखेंगे। तो यानी कि दूसरी सिचुएशन लेंगे हम अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु को रखकर। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में इसको करोगे ना तो आराम से आएगा। अब वस्तु को अनंत पे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब वक्रता केंद्र पर ही रख दो, यानी कि वस्तु को पास लाते चलो। पास लाओगे तो तीसरी कंडीशन क्या होगी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे। फिर चौथी कंडीशन क्या देखेंगे? थोड़ा सा और लेके आओ इधर, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे। यानी कि चौथी कंडीशन अपन पढ़ने वाले हैं, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य जो है अपन वस्तु को रखेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे खिसकाओ, तो कहाँ रखोगे? फोकस पर रखोगे। कहाँ रखोगे? फोकस पर रखोगे वस्तु को। अब देखो, ध्रुव, ये तो दर्पण का ही वो है ना केंद्र बिंदु, तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखोगे, भाई अंदर थोड़ी ना आप वस्तु को रख सकते हो। तो इसीलिए जब अपन वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आपका आभासी और सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा,
जी बिल्कुल, यहाँ जो है आपके इन सारी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्योंकि फोकस और ध्रुव दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच में, तो क्या अंदर थोड़ी ना अपन उस दर्पण के अंदर वस्तु को रख सकते हैं, नहीं ना। तो इसीलिए जो है ये क्या हुई, इमेजिनरी हुआ, कैसा, आभासी हुआ। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए अब सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या लिखी है यहाँ पर कि अनंत पर वस्तु को रखेंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, कि अनंत पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब का निर्माण। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है, देखें एक एक करके। पहली कंडीशन रख लेते हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो कैसा होता है, कहाँ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे कहा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ और कैसा होगा, आरेख के द्वारा समझाइए। तो आपको ऐसे रे डायग्राम जो है वहां पर बना के ही आने पड़ेंगे। देखो हमने क्या किया, पहले तो बना लिया अवतल दर्पण। सबसे पहले ध्यान रखना कि क्वेश्चन में उसने अवतल दर्पण कहा है या उत्तल दर्पण कहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपने पास अवतल दर्पण है, ये बना लिया मैंने अवतल दर्पण। इसके एक साइड कर दी रजत पॉलिश। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने बना ली क्या, मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव P और ये है वक्रता केंद्र C, और ये इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये पूरी मुख्य अक्ष है। और आगे अनंत अपन बना नहीं सकते, इसीलिए जो है डैश करके अपन क्या लिख देते हैं, अनंत लिख देते हैं। भाई हमें क्या पता होगा कहीं अनंत, हमें तो पता ही नहीं है। तो इनफाइनाइट को इस तरीके से डैश करके अपन ने लिख दिया, 8 को मंदा पटक दिया। अब देखो वस्तु को कहाँ पर रखना है, अनंत पर। मान लो कि मेरे पास है एक वस्तु जो कि रखी हुई है अनंत पर। क्या वस्तु है, ए बी जो है मेरे पास वस्तु है। ठीक है, पहली कंडीशन। अब देखो इसमें मैंने क्या किया कि एक प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर आपतित की अवतल दर्पण पर। अब याद करो दर्पण से परावर्तन के नियम में मैंने क्या कहा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। तो ये क्या है अपने पास, फोकस। तो ये जो है क्या है, अपने फोकस से गुजर गई, तो ये हो गई यहाँ से परावर्तित। अब दूसरी प्रकाश की किरण को लेके आओ। मैंने क्या किया, दूसरी प्रकाश की किरण को भी लाया यहाँ से और इसको जो है यहाँ से ये हो गई क्या, परावर्तित। क्यों हुई यहाँ से परावर्तित, क्योंकि ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, फोकस पर। तो अगर मैंने वस्तु को रखा अनंत पर तो प्रतिबिंब अपना कहाँ पर बन गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब जो है वो अपना बनता है कहाँ, फोकस पर बनेगा, F पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो यहाँ पर बिंदुवत, कैसा, बिंदुवत जो है आपके, या फिर हम कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत ही छोटा। और अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के, देखो अगर इस दर्पण के सामने ही बन रहा है तो यानी कि आपका क्या है, वास्तविक है। अगर इस दर्पण के पीछे बन रहा है तो यानी कि क्या है, आभासी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बना, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आई के नहीं आई बात समझ में। तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, वस्तु से बहुत छोटा यानी कि बिंदुवत, और वास्तविक में उल्टा। तो यहाँ पर ये जो है अपना प्रतिबिंब बन गया। आई के नहीं आई बात समझ में। देखो इधर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु आपके कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। तो इस डायग्राम में देखो वस्तु को कहाँ पर रख दिया, अनंत पे, और इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो गया, फोकस पर हो गया। तो कैसा हुआ, बिंदुवत। तो प्रतिबिंब फोकस पर, बिंदु पर बना, बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा
बनता है। आई कैन यही बात समझ में? एग्जाम के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर और कैसा होगा। इस रे डायग्राम के थ्रू, तो ऐसे डायग्राम ही आपको बना के आने हैं। मैं एक एक बता रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा साथ के साथ। चलिए, दूसरी कंडीशन हमने क्या ली थी? तो देखो, दूसरी कंडीशन में हमने बोला था कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब वस्तु अपने कहां पर हो, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा? देखो बनाते हैं। यहां पर मैंने क्या बना लिया, ये मेरे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है? ये मेरे पास अवतल दर्पण है। ये क्या हो गई, इसके सारे भाग बना दो। ये ध्रुव है P, ये है आपका क्या, वक्रता केंद्र C, ये आपका यहाँ पर क्या है, अनंत। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, फोकस। अब देखिए कि आपके जो है वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। तो मैंने वस्तु को रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये वस्तु है मेरे पास क्या, AB। क्या है वस्तु? मेरे पास AB है। अब मैंने यहाँ पर जब वस्तु को रखा तो जो है एक प्रकाश की किरण को आप यहाँ पर लेके जाओ, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण, मैंने क्या कहा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कहा था नहीं कहा था? तो एक प्रकाश की किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इसको गुजार दो, किससे बच्चा लोगों, फोकस से गुजार दिया। तो ये तो एक प्रकाश की किरण अपनी यहां से गुजर गई। भाई गुजर गई, अब तो गुजरने वाले तो गुजर गए। अब देखो, दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने क्या किया, इस वक्रता केंद्र से गुजार दिया। दूसरी प्रकाश की किरण को क्या किया, वक्रता केंद्र से गुजार दिया। अब जब वक्रता केंद्र से गुजारा प्रकाश की किरण को, तो जो है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। करती नहीं करती भाई? आपको दर्पण के परावर्तन के नियम बताए थे मैंने, ऐसे नहीं है। तो देखो, ये यहाँ से आपतित हुई किरण, तो यहाँ से वापस से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, यानी कि अपने ही पथ की पुनरावृत्ति कर गई। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, इस तरीके से वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना। जब मैंने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो देखो, जो प्रतिबिंब है वो अपना कहाँ पर बना, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे प्रतिबिंब बना अपना वक्रता केंद्र C और F के मध्य, यानी कि फोकस के मध्य। कैसा बना है, तो वस्तु से छोटा है। कैसा है भाई? देखो, वस्तु का साइज ये है और प्रतिबिंब इतना बना है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। साथ के साथ कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण के आगे ही प्राप्त हो रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आई कैन यही बात समझ में? तो ये हुई आपकी कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन। देखिए इधर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो जो है आपके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हुआ। कहाँ हुआ, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए, तो ये हुई आपकी 2 कंडीशन। अब अपन आते हैं तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन क्या बोली थी कि पहले तो अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अब वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर बना दिया सबसे पहले अवतल दर्पण। ये क्या है मेरे पास, एक अवतल दर्पण है। यहाँ से ये क्या है आपके पास, मुख्य अक्ष, और ये ध्रुव P, ये फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। वस्तु को कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र पर रख दिया। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है
तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा और कैसा होगा? देखिए, जब वक्रता केंद्र पर रखा तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित करा दी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जब आप प्रकाश की किरण को आपतित कराते हो तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी। तो ये इसको गुजार दिया मैंने किससे? फोकस से। तो ये हो गई एक प्रकाश की किरण। अब क्या किया? दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने गुजार दिया इस फोकस से। तो जब प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारा जाता है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जो है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो कहाँ बनेगा? इस वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ी सी लाइन यहाँ पे टेढ़ी हो रही है, आप लोग जो है स्केल की सहायता से इन लाइंस को बना सकते हैं। देखिए, तो दूसरी प्रकाश की किरण गई तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर। तो यहाँ पर जब वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब कैसा बना? कहाँ बना? प्रतिबिंब बना आपका वक्रता केंद्र पर ही। कहाँ? वक्रता केंद्र पर ही, यानी कि C पर ही प्रतिबिंब बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। कैसा? वस्तु के बराबर ही बना। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। देखिए इधर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर जब आपने वस्तु रखी तो आपके वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, बराबर हुआ, वास्तविक हुआ और उल्टा हुआ। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? अब अपन लेते हैं चौथी कंडीशन। कौन सी कंडीशन? चौथी कंडीशन, वक्रता केंद्र से आगे खिसकाओ। तो कहाँ पर रखोगे? तो जब मैंने वस्तु को रखा कहाँ पर? वक्रता केंद्र C व फोकस के मध्य रख दिया। आगे खिसकाते जाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम बस आगे खिसकाते चलो उसको। अब जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो देखो भाई, ये क्या है मेरे पास? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये ध्रुव P, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब देखो, मैंने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। पहली जो है प्रकाश की किरण गई, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ से आपतित, यहाँ से आपके क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ठीक है, अब क्या किया? दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने गुजार दिया इसी फोकस से। तो जब फोकस से प्रकाश की किरण को गुजारा तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। होगी नहीं होगी? तो ये यहाँ से हो गई परावर्तित। देखो, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण जो है आपका कहाँ पर हुआ? ये यहाँ पर क्या था आपका? वक्रता केंद्र था। यहाँ क्या था? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो देखो आपका कहाँ पर बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ बना? वक्रता केंद्र अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ बन गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जब वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा तो जो प्रतिबिंब है वो मेरा कहाँ पर बना? C और F के अनंत के मध्य बना। C और अनंत के मध्य बना। दूसरा कैसा बना? तो भाई वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। कैसा? वस्तु से बड़ा जो है आपका प्रतिबिंब बना। देखो, बना कि नहीं बना? तो इस तरीके से जब हमने वस्तु को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा। देखिए इधर क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा?
इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। देख लो। चलिए अब अपनी आती है पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में मैंने क्या कहा, वक्रता केंद्र और फोकस से अब थोड़ा सा आगे खिसका दो, क्या आएगा, फोकस। तो जब वस्तु को मैंने कहां पर रखा, वस्तु को रखा गया फोकस पर। कहां रखा, फोकस पे। ठीक है, चलो रख देते हैं वस्तु को फोकस पे। ये क्या है, दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। वस्तु को रख दिया मैंने कहां पर, इसी फोकस पर ही रख दिया। क्या कर दिया, फोकस पर ही वस्तु को रख दिया। अब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, देखो एक गई मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। तो देखो यहां से जो है वस्तु को मैंने गुजार दिया, कहां से, इसी फोकस से गुजार दिया। गुजारा नहीं गुजारा, ये तो हो गई एक प्रकाश की किरण। दूसरी प्रकाश की किरण को मान लो मैंने गुजार दिया वक्रता केंद्र से। कहां से आपतित हुई, कि ये जो है आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है आपके आपतित हुई वक्रता केंद्र से। कहां से आपतित हुई, इस वक्रता केंद्र से जो है दूसरी प्रकाश की किरण आपके आपतित हुई। तो ये जो है परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से ही, यानी कि अपने पथ की पुनरावृत्ति करेगी। तो इस तरीके से जो है अपने पथ की पुनरावृत्ति करेगी और इस तरीके से प्रतिबिंब ये जाने कहां पर जाके एक दूसरे को काटेगी हमें नहीं पता, क्योंकि एक दूसरे के इस तरीके से जा रही है। तो जो प्रतिबिंब है वो कहीं पर आपका कहां जाके बनेगा, कहीं अनंत पर जाके बनेगा। तो जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी हुई हो तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अपना अनंत पर। कहां पर, अनंत पर बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा जो है आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आपको क्या करना है, देखो एक सीधा सा लॉजिक बताऊं, मतलब बिल्कुल एकदम देसी लैंग्वेज में। क्या करो, पहले तो वस्तु को अनंत से स्टार्ट करो, पास लेते चलो। जैसे जैसे आपके वस्तु पास में आती जाएगी ना, प्रतिबिंब जो है आपका फोकस से उधर 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 खिसकता जाएगा। देखो अनंत पे रखी तो फोकस पर बना, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, फिर आपने वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर ही बन गया, फिर आपने जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन गया, फिर आपने वस्तु को कहाँ रखा, फोकस पर रखा तो आपके अनंत पर प्रतिबिंब बन गया। इस तरीके से आपको जो है क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है और प्रतिबिंब आपका छोटे से स्टार्ट होगा और बड़ा होता चलेगा। ऐसे याद करो, ठीक है। अब देखो ये हो गई आपकी 5 कंडीशन। अब फोकस से आगे, क्या आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो क्या प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा? नहीं ना। तो देखो छठी कंडीशन अपने जो है आती है, उससे पहले एक बार देख लो। फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर, वस्तु से बड़ा और वास्तविक वह उल्टा बनेगा। देखो एक आपकी वस्तु रखी है ए बी यहाँ पर, इससे जो है प्रकाश की किरण क्या हुई, आपतित। तो दर्पण आपका कहाँ पर बना, दर्पण के पीछे जो है आपका प्रतिबिंब नजर आया। तो ये क्या है आपका प्रतिबिंब, वस्तु से क्या है, बड़ा है और सीधा ही बन रहा है। सीधा यानी कि आभासी हो जाएगा। इस तरीके से आपने 6 कंडीशंस में क्या किया कि वस्तु को रखा और प्रतिबिंब का निर्माण किया अवतल दर्पण के सामने। आई बात समझ में? देखिए क्या क्या जो है हमने यहाँ पर देखा। पहली कंडीशन एक बार रिवाइज कर लो तो इजी रहेगा। पहली कंडीशन, जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु आपके कहाँ पर हो, तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। तीसरी कंडीशन,
जब वस्तु आपके वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी कंडीशन, जब वस्तु आपके वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र फोकस के मध्य हो। पांचवी कंडीशन आपकी, जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ हो? वस्तु फोकस पर हो। अब देखो अवतल दर्पण के सामने, कैसा? अवतल दर्पण में, याद रखिएगा अवतल दर्पण पढ़े हैं अपन इधर। देखो अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कैसा बना? बिंदुवत। कैसा? बिंदुवत बना। उसके बाद कैसा? वास्तविक उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पर बना। दूसरी कंडीशन देखो, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इजी है ना। चौथी कंडीशन, वक्रता केंद्र और आपके फोकस के बीच में रखा हो तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। पांचवी कंडीशन, जब फोकस पर रखी हो तो जो है अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और आपके जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये 5 कंडीशंस थी। छठी कंडीशन क्या ली थी? तो जो है हमने फोकस और ध्रुव के मध्य रखा तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे। कैसा? दर्पण के पीछे और कैसा बना? बड़ा बना वस्तु से, आभासी बना और सीधा बना। आभासी और सीधा बना। यही देखा अपन ने। ये पूरी आज की आपकी क्लास थी। इस टेबल के अंदर आपके हर एक कंडीशन पे वस्तु को रखा है, उसका प्रतिबिंब यानी कि कहाँ बना है, कैसा बना है, उसकी आकृति कैसी है, उसका साइज कैसा है वो लिखा है और उसका रे डायग्राम बनाया हुआ है। तो इन टेबल से जो है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार पहले पूरा बना के फिर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण का यूज किस किस में होता है? अवतल दर्पण का यूज जो है वो किस किस में किया जाता है? देखो, पहला जो है आपके टॉर्चों में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। टॉर्च लाइट में, परावर्तक टेलीस्कोप में भी आपके अवतल दर्पण का यूज होता है। जो डेंटिस्ट है, दांतों की सफाई के लिए, दांतों को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इस तरीके से शेविंग दर्पण में जो आपके एक्टर एक्ट्रेस होते हैं अपना चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण जो है उसका यूज करते हैं। उसके अलावा वाहनों के अग्रदीप यानी कि आपके जो व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह, उनमें आपकी जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। और आपके सैटेलाइट डिश एंटीना भी क्या है? अवतल दर्पण ही है। इस तरीके से इन सब में आपका अवतल दर्पण जो है वो यूज़ होता है। आई कैन यही बात समझ में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है हमने यहाँ पर पढ़ा और सारी चीज़ कैसे क्लियर हुई कि दर्पण से परावर्तन के नियम याद है ना, तो सारे प्रतिबिंब आपके बन जाएंगे। ठीक है। आप लोग जो है स्केल यूज ले सकते हैं इन डायग्राम्स को बनाने के लिए, सीधी रेखाएं बनाने के लिए। देखिए, हमने किया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले हमने वस्तु को रखा अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब बना अपना कहाँ बना? फोकस पर बना, बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा। दूसरी कंडीशन, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य जब वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र फोकस के मध्य, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा हमने रखा वक्रता केंद्र पर वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर ही, वास्तविक बना और उल्टा बना। चौथा हमने रखा वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो जो प्रतिबिंब है वो बना वक्रता केंद्र अनंत के मध्य, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा।
पांचवा जो है, हमने वस्तु को रखा कहाँ पर, फोकस पर। तो फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब जो है आपका बना अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। छठी कंडीशन, हमने वस्तु को रखा फोकस और ध्रुव के मध्य, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बना। इसके साथ अवतल दर्पण जो है उसकी यूज क्या क्या है, टॉर्च में, जो आपके व्हीकल्स है उनकी हेडलाइट में, डिश एंटीना, डेंटिस्ट के द्वारा, और शेविंग दर्पण में, इन सब में आपका यूज लिया जाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, साथ के साथ जो दर्पण सूत्र है उसके बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।